दोस्तों लिथियम आयन एक लॉन्ग टर्म की थीम है जहां पर भविष्य में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो इनकी बहुत यहां पर डिमांड बढ़ने वाली है। तो यहां एक्साइड ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस को हम लोग समझेंगे, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन सब कुछ समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ है कि दो बड़ी कंपनी, इनफैक्ट इंटरनेशनल कंपनी जो हुंडई और किया है, वो एक्साइड के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है। किसके लिए? जो बैटरी प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, भारत का जो मार्केट है वहां पर, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं उसके लोकलाइजेशन में ये एक बड़ा कदम होने वाला है। तो इसमें क्या हुआ है, मॉर्गन स्टैनली यहां पर पॉजिटिव हुआ है जब हम एक्साइड की यहां पर बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपग्रेड किया है क्योंकि एक बड़ा ऑलमोस्ट 13 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़ का टोटल मार्केट यहां पर एक्साइड को मिल सकता है। अब जरूरी नहीं है 1 लाख करोड़ का मार्केट मिले, क्योंकि बाकी भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी ये एड्रेसेबल मार्केट मॉर्गन स्टैनली को यहां पर लगती है। अब मेन बिजनेस क्या है जो एक्साइड का, कि जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स वहां पर जो बैटरीज हैं वो बनाते हैं। ऑटोमोटिव और कार में तो होता ही है, लेकिन घरों में भी होता है, और अब नई नई थीम्स भी आ रही है, वहां पर भी बैटरीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब हुआ क्या है, देखिए कोर जो बिजनेस है वो है लीड एसिड बैटरीज का। मतलब अभी के जो व्हीकल्स में आप देखेंगे मोस्टली आपको लेड एसिड बैटरीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक भविष्य में गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स की तरफ से पुश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन वहां पर लिथियम आयन बैटरीज का ज्यादा यूजेज होगा। और ये अभी बहुत ही नेसेंट, मतलब बहुत ही छोटे स्टेज में यहां पर है। तो जो अर्ली मूवर एडवांटेज है वो यहां पर एक्साइड को मिल रहा है, और वो एग्रेसिव हो रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज की तरफ। ये है ओवरऑल कितना बड़ा यहां पर डिमांड है। जैसे आप 2030 की अगर आप बात करेंगे तो मोस्टली ये जो बैटरीज हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज है, 2 व्हीलर्स में यूज होगी, 4 व्हीलर्स में यूज होगी, और फिर बाद में जो स्टेशनरी चीजें हैं, स्टेशनरी भी मैं आपको बताऊंगा, इन सब में यूज होगी। तो टोटल 150 से 160 गीगावाट आवर की लिथियम आयन की जो डिमांड है ये होने वाली है 2030 में। और 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये डिमांड 40 से 50 गीगावाट होगी। मतलब अगले साल को अगर आप देखें और 2025 से 30 देखें तो ये जो डिमांड है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहां पर बढ़ने वाली है जो लिथियम आयन बैटरीज है उसकी। दोस्तों तो यहां एक्साइड यहां पर क्या कर रहा है, थोड़ा एग्रेसिवली थोड़ा पहले आ गया है। 2 फैक्ट्रीज हैं, एक है प्रांतिज गुजरात में और दूसरा बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑलमोस्ट 13.5 गीगावाट आवर की, 1.5 गीगावाट आवर गुजरात में फैक्ट्री, और 12 गीगावाट आवर की जो फैक्ट्री है वो बेंगलुरु कर्नाटका में होने वाली है। तो अर्ली मूवर वो है। यस, फ्यूचर में दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटी है 150-160 गीगावाट आवर की। तो अभी एक्साइड के द्वारा यहां पर जो है लगभग 13.5 गीगावाट आवर का ऑलमोस्ट यहां पर प्लान है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने रिसेंट में, एक चाइनीज कंपनी है एस वोल्ट, वो एक बहुत बड़े लिथियम आयन के जो सेल मैन्युफैक्चरर है, तो उनके साथ भी उन्होंने कोलैब किया हुआ है, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी वो प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर बैटरीज पर काम होता है, सोच लीजिए किया या हुंडई, इन सब कंपनीज के ज्यादा से ज्यादा अगर बैटरीज की जरूरत पड़े तो एक्साइड जो है, चूंकि लोकल प्रोडक्शन यहां पर कर सकते हैं, तो उन कंपनीज को भी थोड़ा सा कॉस्ट को फायदा हो सकता है। और दूसरा एक और चीज कहना ये भी है जो मॉर्गन स्टैनली है, कि जो अब हुंडई जैसी कंपनियों ने यहां पर एक्साइड के साथ पार्टनरशिप की है, तो फ्यूचर में और भी बहुत सारी कंपनीज आ सकती है। तो ये भी चीज को फ्यूचर में देखना है। अच्छा, मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर में जरूरत है, लेकिन मोबिलिटी के अलावा भी जो स्टेशनरी जो चीजें हैं, जो मेगा थीम्स हैं भारत में, जैसे डेटा सेंटर, रिन्यूएबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट जैसे रेलवे, मेट्रोज, फिर ऑटोमेशन जैसे ट्रैक्शन बैटरी है, फिर पावर, इन सब में भी बैटरीज का अलग अलग तरीके से यूज होगा। और बैटरीज का यूज होगा तो क्या होगा, यहां पर एक्साइड को भी यहां पर फायदा हो सकता है। जैसे हमने यहां पर देखा कि स्टेशनरी का जो है लगभग 50 से 60 गीगावाट आवर का भी यहां पर डिमांड फ्यूचर में हो सकता है। तो एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस, फ्यूचर में दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसा यहां पर आते हैं वो भी हमको देखने का रहेगा। अब फोकस करेंगे एक्साइड के फाइनेंशियल्स के ऊपर और उनके वैल्यूएशंस के ऊपर, थोड़ा बिजनेस को भी हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स, उनके पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। 4400 से बड़ी की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है को देखने को मिलेगी। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की। अब कैसा रेवेन्यू रहा है, तो देखिए ये है अप्रैल टू दिसंबर 2022 का रेवेन्यू कितना है, 11,049 करोड़, और अभी आप देखेंगे 12,020 करोड़। तो एक 9% का एक मॉडेस्ट रेवेन्यू इंक्रीज है।
जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो कितना हो रहा है, 696 करोड़ से बढ़कर 769 करोड़, 11% प्रॉफिट बढ़ा है। और जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा हमको 0.4% मतलब 40 बेसिस पॉइंट देखने को मिल रहा है, 10.9% से 11.3%। तो देखिए एक चीज समझना है कि अभी जो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो एक्साइड का जो बिजनेस है वो स्टीडीली ग्रो कर रहा है। यहां एक्सपेक्टेशन है, अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात सुने तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में वो बड़ा एक तरीके से कर सकते हैं ग्रोथ में, लेड एसीटेट के बाद वो लिथियम आयन में भी कर सकते हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन वाली चीज हो गई है। अब एक्सपेक्टेशन इतना हो गया है कि जो पी रेशियो है अभी ऑलमोस्ट 40 का हो गया है। और एक्साइड को हिस्टोरिकली चलिए देख लेते हैं कितना हिस्टोरिकली उनको पी रेशियो मिला है। ये देखिए 22-23 का उनको पी रेशियो मिला है। कभी कभी बीच बीच में ज्यादा पी रेशियो मिला भी है, जैसे देखिए अगस्त 2018 में 34 का पी रेशियो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, या फिर कभी देखिए 2017 में 29-30 का पी रेशियो मिला है। तो लास्ट 10 ईयर में देखें तो सबसे ज्यादा उनको पी रेशियो देखने को मिला है। बीच में हमने देखा है कि थोड़ी डी रेटिंग भी हुई है, क्योंकि लेड एसीटेट को मार्केट हो सकता है थोड़ा नेगेटिवली देख रही हो, क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो लेड एसीटेट है ही नहीं। यस, क्योंकि वो अब स्टीडी ग्रोथ ही करेगा। तो लास्ट में देखिए, ये देखिए 30 से पी बहुत ही रिसेंट में एक्साइड के द्वारा यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो एक्साइड के द्वारा अचानक से रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिथियम आयन में अभी खाली उन्होंने यहां पर साइन किया हुआ है और फ्यूचर में ही हमको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्रोथ यहां पर हो रहा है। दोस्तों अभी आप देखेंगे ऑर्डर बुक छोटा ही है, 600 से 700 करोड़ का। यस, हुंडई किया आने के बाद ये ऑर्डर बुक और बढ़ सकती है, नई और पार्टनरशिप्स हो सकती है, लेकिन ये भी देखना है बड़ी अपॉर्चुनिटी है लिथियम आयन में। तो अर्ली एडवांटेज उनको है, फर्स्ट मूवर वो है, लेकिन नए कंपटीशन भी आएंगे, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। रेगुलेटरी रिस्क भी यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि इवॉल्विंग चीज़ें हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको देखेगी वो भी हमको देखना है। बट यस, अभी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, इस रिस्क को भी हमको देखना है, इवॉल्विंग है। तो अगले 3 साल 4 साल में हमको पता तो है कि लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन ये किस तरीके से शेप अप होता है वो देखना रहेगा। और यहां पर एक की जो प्लेयर है वो यहां पर एक्साइड है, ठीक है। और उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो एक्साइड है बहुत बड़ा केपेक्स किया हुआ है, तो बड़े ऑर्डर्स मिले तभी जाके उनको जो है प्रॉफिट्स यहां पर हो सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर इंतजार रहेगा अप्रैल 30 का, जब एक्साइड के फाइनल रिजल्ट्स हैं, मतलब Q4 फाइनल रिजल्ट्स हैं, डिविडेंड भी एक्चुअली में आने वाला है उस दिन को, तो हमको और फ्यूचर के बारे में यहां पर पता चलेगा। बट फिलहाल आप ऐसा सोच के रखिए कि मॉडेस्ट ग्रोथ है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब वो फ्यूचर में किस तरीके से ट्रांसलेट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो ज्यादा देखना जरूरी होगा। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस में यहां पर थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमको जो भविष्य की 5, 10, 15 साल की अपॉर्चुनिटी में भी एक्साइड हमको देखने को मिल रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।